बहुत बीमार टेलर नहीं मिल सकता, मोटा टेलर नहीं मिलेगा। और टेलर को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई, टेलर को हार्ट डिजीज हो गई, टेलर को किडनी फेलियर हो गया, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। कि पूरे देश में अगर कोई भी इंसान एक ऐसा टेलर ले आएंगे मेरे पास जिसको डायबिटीज है, ये अनाउंसमेंट आपके लिए भी है, तो मैं 1 लाख रुपए देता हूं। इस हार्ट का इस्तेमाल करके, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, आप भयंकर से भयंकर बीमारियों को आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर। क्योंकि किसी को फीवर होता है, फॉर एग्जाम्पल लोग पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल से फीवर और पोस्टपोन होता रहता है, उसकी लिवर फेलियर, कई बार डेथ, कई बार अल्सर, ये सब होता है। आप सबका स्वागत है। और मेरा जो इसका ब्रीफ मैं आपको दूंगा, इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगले 15 मिनट के लिए आप ये ना समझें कि आप एक रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। आप ये समझें कि आप एक इंसान है जो बीमार पड़ सकता है, पड़ता भी रहता है, राइट। आपके घर पे भी लोग बीमार पड़ते रहते होंगे, तो ये समझें। तो पहला लाभ तो आपको मिलना चाहिए, और आपको लाभ मिलेगा तो आप फिर उस लाभ को लोगों तक पहुंचाएंगे अपने मीडिया के थ्रू, मीडियम के थ्रू। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। आप इस चेयर में आ जाए, ये चेयर में आगे ले आते हैं। इधर इधर ले, मतलब बीच में। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये टेलरिंग मशीन रखा हुआ है, इधर इधर ले, इधर ले। मैं इस तरफ ऐसे रहता है। टेलरिंग मशीन भी है यहाँ पे, ये फीता भी है, तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा। और लेकिन इसके अंदर बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है, जो आपकी जान और माल दोनों की रक्षा कर सकती है। जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप आपकी जान और माल की रक्षा कर सकती है। और आप इस सेटअप को भूल ना जाए, इसलिए सिंबॉलिकली ये भी छोटा सा रखा है, राइट। इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, टायर का पंचर होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हेल्थ में खांसी जुकाम को हम प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, वो तो ठीक हो ही जाता है, हमें पता है। जबकि हम हार्ट अटैक को प्रॉब्लम मानते हैं, या किसी की किडनी फेल है तो बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं। तो कोई भी चीज को बड़ा या छोटा किस तरह से मानते हैं कि किसी भी चीज का सोल्यूशन पास में तो वो छोटा है, सोल्यूशन नहीं तो वो बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि गाड़ी का पंचर होना बड़ी प्रॉब्लम समस्या है कि छोटी समस्या है, आप बोले बड़ी छोटी समस्या है। क्योंकि आपने पास्ट में देखा कि जब भी आपकी गाड़ी पंचर हुई, चाहे वो साइकिल पंचर हुआ, मोटरसाइकिल पंचर हुआ, आपने थोड़ी देर में ठीक करा ही लिया, कोई ना कोई पंचर वाला मिल ही गया, और थोड़े से पैसे लगे, 50 रुपए, 100 रुपए। तो जिस प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी या छोटी, डिसीजन इस बात पे है कि उसका सोल्यूशन कितनी देर में मिल जाएगा। जरा सोचिए, अब मैं इस सवाल को ऐसे पूछूं कि आपकी गाड़ी जंगल में से जा रही है और तब गाड़ी पंचर हो जाए, और रात की बात है और आसपास जंगल में भेड़िए भी हैं, कि आप स्टेपनी बदलवाएंगे तो हो सकता है जान खोना पड़े। अब मैं पूछूं कि ये पंचर होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है, अब आपका पर्सपेक्टिव उसी चीज के लिए चेंज हो जाएगा। बोलेंगे तो बहुत भयानक प्रॉब्लम है अगर पंचर हो जाए तो। लेकिन जब सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो वही वाली प्रॉब्लम बड़ी होती। प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी छोटी नहीं है, वो आप सोल्यूशन मिल पा रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करके बोलते हैं कि बड़ा है छोटा प्रॉब्लम है। क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई तो गाड़ी तो वही रुक गई ना। जिंदगी की गाड़ी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक इमेजिन कीजिए, एक सिनेरियो, एक ऐसा सिचुएशन बना देते हैं यहाँ पे, चारों तरफ हमारे शहर में एक ऐसा नियम बना देते हैं कि पंचर के जितने भी छोटे मोटे दुकान है जो सड़क के कोने में पंचर लगाते हैं, ये अलाउड नहीं है, सबको हटा दिया। पंचर के एक स्पेशल एक साइंस है, इस साइंस को जो 4 साल की डिग्री में करेगा उसी को अलाउड है। और जो बड़े बड़े शोरूम है, वहां पंचर के शोरूम होंगे, वहीं गाड़ी जाएगी, और कम से कम 1 महीना वहां रहेगी, उसका एक खर्चा 1 लाख रुपए आएगा। और वो पंचर की जगह पंचर का की तब वो ठीक करेगा या नया टायर लगाएगा, वो अपना देखेगा। अब अगर हम पूछे, और एक टाइम आएगा जो लोगों ने सड़कों पे पंचर वाले को देखा नहीं है, जो लोग बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो पैदा होते ही सिर्फ ये देखेंगे कि पंचर का मतलब कि शोरूम में लेके जाओ, वो ट्रॉली लेके आएंगे, गाड़ी को टो करके ले जाएंगे, वो करते रहेंगे। उनके दिमाग में कभी कोई पूछेगा कि पंचर का मतलब, बोलेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम छोटा या बड़ा कैसे होता है, को वो उसको बना दिया जा सकता है, ऐसा तामझाम बना के। तो एक तामझाम हमारे और आपके आसपास भी चल रहा है। वो तामझाम क्या है? जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं, बैठे रहने का जिनको काम है, 10-10 घंटे, 12 घंटे, जो मान लो अखबार वाले भी, आप लोग बैठे रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाने की, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरी भी आदत पहले से थी, अब ज्यादा हो गई है। जब मैं ये पैर हिला रहा हूँ बैठे बैठे, और इससे
कई बार अनजाने में, सब लोग अनजाने में करते हैं, ये एक बैड हैबिट बोला जाता है, एक इसको अपशकुन भी बोला जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो एक वंडरफुल चीज ये हो रही है कि जब भी आप ऐसा करेंगे, करके देखिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। पहली बात, आपकी बोर्डम खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आप का ब्लड शुगर 1 घंटे में 30 mg/dL इतना खत्म, अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। तीसरी बात, आपका ब्लड प्रेशर वो रेगुलाइज होने लगेगा। चौथी बात, आप उस दिन देखेंगे जब आप पूरे दिन के रात सोने से पहले कि यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक देन एवर, राइट। तो ये सारे फायदे हैं जस्ट व्हेन यू आर मूविंग योर लेग्स लाइक दिस, राइट। लेकिन इसी को यहीं पे रोक दिया, पैर मूव कर रहे हो एक दूसरे को देख के, एक 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 टैबू बना दिया, राइट। तो न्यूटन ने एक बार बोला था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है। तो न्यूटन का इरादा ये नहीं था कि आपको एप्पल खिलाना या आप एप्पल का व्यापार करो, वो नहीं था, राइट, या एप्पल की तरफ देखो, वो नहीं था। एप्पल के माध्यम से न्यूटन ने एक ध्यान दिलाया लॉ ऑफ द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो उसके लिए एप्पल को एज ए टूल यूज किया, उसके माध्यम से, वो एप्पल की जगह कुछ और भी हो सकता था। तो और उसके बाद उसी से फिजिक्स बना, मॉडर्न फिजिक्स, और उनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाने लगा। सवाल हुआ था, एक सवाल से शुरू हुआ था सारा कुछ, कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, साइड में क्यों नहीं गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से एक सवाल मेरे जहन में काफी समय से चल रहा था कि टेलर बीमार क्यों नहीं पड़ते। टेलर में आप कभी भी टेलर सोचिए तो बहुत बीमार टेलर नहीं मिल सकता, मोटा टेलर नहीं मिलेगा। और टेलर को क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, टेलर को हार्ट डिजीज हो गई, टेलर को किडनी फेलियर हो गया, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या किया, एक सर्वे कराया कि मैंने हमारे वॉलंटियर्स देश भर में, कि जाओ जाके टेलर्स के सर्वे करो, हम देखना चाहते हैं उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, क्योंकि वो 10 घंटे बैठे रहते हैं, 12 घंटे बैठे रहते हैं, जिंदगी भर बैठे बैठे ही काम है उनका, और उनकी न्यूट्रिशन भी कोई ज्यादा अच्छी होती नहीं होगी, बहुत गरीब से होते हैं। तो हमने सोचा कि पूरे देश में हम देखते हैं टेलर की हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सर्वे कराया भारत में और वियतनाम में, जहाँ हमारा सेंटर है। और उसका एक नमूना मैं आपको, ये वीडियो ऑन करता उम्र कितनी है जी आपकी? 70 मान लो। और रहते कहाँ हैं जी आप? लोकल को कितने साल हो गए जी काम करते हुए? 54 साल है। दिन में कितने घंटे करते हो जी? मैं कम से कम 11 घंटे काम करता हूँ। तो ये काम करते हुए कोई बीमारी हुई जी आपको? नहीं, कोई किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई वाई खाते हैं आप किसी चीज़ की? कुछ नहीं या कहीं दर्द रहता हो जी? ना, कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सलीम, कहाँ रहते हो? लालकोटी में रहते। तो कितनी उम्र है? ये ऐसे हमने हजारों अलग अलग शहरों में इंटरव्यू लिए। वो वॉलंटियर्स को बोला कि आपको हम 250 रुपए देंगे एक इंटरव्यू का, हजारों। और जब हमने उनको कोलेट किया तो मैं शॉक्ड रह गया कि एक भी टेलर ने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ। हाँ, ये बोला कि कभी नींद नहीं आती, कभी कभी हेडेक हो गया, रेयर कंडीशन, लेकिन कोई भी ऐसा सीरियसली बीमार मुझे दिखा नहीं, ना कोई मोटा टेलर दिखा। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने अभी मैंने चैलेंज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में एक चैलेंज रखा, वो चैलेंज आज भी वैलिड है, 13 फरवरी तक, कि पूरे देश में अगर कोई भी इंसान एक ऐसा टेलर ले आएंगे मेरे पास जिसको डायबिटीज है, ये अनाउंसमेंट आपके लिए भी है, तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो मतलब 1 लाख रुपए दे दूंगा। और 23 जनवरी से लेके अभी कुछ दिन हो चुके हैं, अभी तक पूरे देश में से, और ये ऐलान मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ। आपको लग रहा है अरे ये क्या, मैं फिर ना बहुत सारे, एक तो मेरी पत्नी ने ही बोला कि देखो मैं ले आया टेलर, मैं ले आई टेलर 1 लाख रुपए, हाँ ये कैसे अनाउंसमेंट करते हो। फिर मैंने कहा दिखाओ वीडियो, वीडियो दिखाया तो वो टेलर के मशीन के सामने एक मोटर रखा हुआ था, तो यानी कि उसके पैर नहीं हिल रहे थे, टेलर के पैर नहीं हिल रहे थे। अब जो टेलर मशीन में जो पैर का ये मूवमेंट है, जो मूवमेंट अभी आप देख रहे हैं, इस मूवमेंट के करने से ये आपका सेकंड हार्ट, ऐसे मेडिकली बोलते हैं सेकंड हार्ट द काफ मसल्स, एक मूवमेंट से करीब 40 ml से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है, उतना ही जितना एक हार्ट बीट से होता है। अभी एक हार्ट बीट से मेरा 42 या 60 ml ब्लड इजेक्ट हो रहा है, लेकिन अब करूंगा तो ये डबल हो गया, यानी कि एक हार्ट और एक हार्ट और जुड़ गया। टेलर बैठा तो रहता है, लेकिन चुपके से नीचे से आप देखेंगे उसके पैर का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट से कुछ इस प्रकार से ये हार्ट, सेकेंड हार्ट काम करता है कि हर 1 घंटे में अगर हाई ब्लड शुगर है तो 60
mg पर डेसिलीटर पर आवर ब्लड शुगर गिरता है। मतलब इंसुलिन से भी ज्यादा तेजी से दुनिया में अगर कोई चीज आपकी ब्लड शुगर को गिरा सकती है, वो है दिस एक्शन, जो एक्शन आप देख रहे हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्टडी है, और ये स्टडी हमने ये किताब में डाला है, जो किताब अभी रिलीज की है। और इस स्टडी का जो रेफरेंसेस हैं, अगर आप वो सारे टेलर्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो vishwaroop.com/health में जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आपको टेलर बन जाना चाहिए, जैसे न्यूटन ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि आपको एप्पल खा लेना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके हेल्थ के लिए एक और हार्ट भी है, वो आपके यहाँ छुपा हुआ है, जिसको आपने इग्नोर किया है। जिस तरह से यहाँ पे ये टॉर्च है, टॉर्च में 2 बैटरियां हैं। अब जब भी टॉर्च अगर बुझ जाए, लगे बहुत यूज कर लिया, तो आप क्या करेंगे कि दोनों बैटरियां नॉर्मली चेक करते हैं, दोनों चेंज करते हैं। एक ऐसा बंदोबस्त हम करते हैं, एक ऐसा नियम बना दें कि पहला वाला बैटरी चेंज करना, दूसरे वाले को छेड़ना भी नहीं है। जब भी आपका डिम होने लगे तो आप सिर्फ एक को छेड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई बैटरी डालने से एक को नहीं डालेंगे और एक हमेशा चेंज करते रहेंगे, तब भी बल्ब तो जलेगी, बहुत बहुत ही डिम जलेगी। ठीक इसी तरह से आप याद रखिए, हमारे पास 2 हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो आप जानते हैं, एक हार्ट वो जो आप जिस पे ध्यान नहीं है। ये हार्ट वो है जहां पे आपका हाथ पहुंचेगा नहीं, और ये हार्ट वो है जो कवर सकते हैं इसी वक्त, राइट। तो इस हार्ट का इस्तेमाल करके, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, आप भयंकर से भयंकर बीमारियों को आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर। मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं कैसे। दुनिया में हर तीसरा आदमी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फेंटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से गिर जाना। याद कीजिए स्कूल में, असेंबली में, याद कीजिए स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे अचानक गिर जाते हैं। या जो परेड होता है उसमें आर्मी के लोग बड़े से बड़े वो जब खड़े रहते हैं तो अचानक गिर जाते हैं। ये भयानक सीन आपने देखा भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, हर तीसरे के साथ होता है जीवन में कभी ना कभी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अगर ऐसे मैं 20 मिनट खड़ा रहूं, क्या आप भी बिना हिले, तो 20 मिनट में मेरा जो ब्लड है वो पैरों में जाने लगेगा। जो किडनी पेशेंट है वो इस बात को जानते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और पैर मेरे फूलने लग जाएंगे, ब्लड मेरा ब्रेन में कम होने लगेगा। जब ब्लड कम होगा तो ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, एंड तब धड़ाम से, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग। फेंट होते ही आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे धरती है, आपका हार्ट भी उसी लेवल पे है, ब्रेन भी उसी लेवल पे है, सारा बॉडी का पार्ट। तो 5 मिनट में दोबारा सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आप होश में आ जाएंगे, राइट। तो क्यों? क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो सेकेंड हार्ट को आप यूज नहीं कर रहे हैं। जो तो शैतान बच्चे होते हैं, थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं, वो कभी नहीं फेंट होंगे, राइट। अब करना क्या है, ये बुक जो हमने रिलीज की है, इसका अगर आप पोस्टर देखेंगे, ये एक बात अगर बता दें आप छोटे बच्चों को, तो फेंटिंग की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। वो ये कि जैसे ही एहसास होने लगा कि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे लाइट हेडेडनेस लगने लगे, मैं फेंट हो सकता हूँ, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मैंने जैसे ये चेंज किया, सेकेंड हार्ट को मैंने दबा लिया पैर से, राइट, ये दबा हुआ है। ऐसा करते ही विद इन 3 सेकेंड आपका जो फेंटिंग की जो वो थी, वो हॉल्ट हो जाएगी वहीं पे, राइट। फेंट तभी होते हैं जब आपका हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप करता है। 3 से 6 सेकंड के अंदर ब्लड प्रेशर दोबारा से करीब 40 mmHg, नॉर्मली जिनका लो हो गया वो बढ़ जाएगा, और फेंट की जो एक ऑनगोइंग फेंट है वो वहीं का वहीं हॉल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे खड़े हैं, दिस, अब भी अगर नहीं हो रहा, तो दोनों पैर, दोनों हार्ट, दोनों जो सेकंड हार्ट है उसको मैंने दबा दिया, राइट। तो ये कोई मेरी टेक्निक बनाई हुई नहीं है, ये ऑलरेडी साइंस है, उसके सारे रेफरेंस मैंने किताब में दे दिया है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके पास एक ऑलरेडी एक टूल है, इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। 20 से अधिक मेडिकल इमरजेंसीज इस हॉस्पिटल में, हमारे सारी शाखाओं में जब होती हैं, तो हम इसको यूज करते हैं, सेकेंड हार्ट को यूज करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वाली आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आप जब भी किसी को फीवर होता है, फॉर एग्जाम्पल लोग पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल से फीवर और पोस्टपोन होता रहता है, उसकी लिवर फेलियर, कई बार डेथ, कई बार अल्सर, ये सब होता है। पैरासिटामोल कभी भी जिंदगी में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो फीवर को कैसे घटाते हैं हम? सेकंड हार्ट को यूज करके, सेकंड हार्ट को यूज करके। कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये हॉट है, ये ऑटोमेटिक है, ये सेटिंग है, ये 42 डिग्री सेल्सियस, 40 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें इसका पानी है, राइट, गर्म है। जब भी आपको फीवर हो, फीवर का पहला एहसास है फीवर हो,
तो आप चेयर लेंगे और दोनों पैर इसके अंदर डाल देंगे, दोनों पैर इसमें डाल दिया, आधे घंटे तक टेम्परेचर इतना मेंटेन रहा, आपको ताज्जुब होगा 1 घंटे के अंदर वो फीवर गायब हो जाएगा। तो आपने अपने सेकंड हार्ट को यूज किया, जैसे ही आपने गर्म पानी में पैर रखा, दोनों पैर गर्म पानी के प्रभाव से आपका जो काफ मसल पे जो ब्लड वेसल्स हैं दैट विल डायलेट, राइट, वो डायलेट होगा, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, और वो जो सर्कुलेशन बढ़ती है वो इम्यूनिटी तेज करती है, और उससे इन्फेक्शन जो है जल्दी से वो मार देती है। इन्फेक्शन चला जाएगा तो ब्रेन अपने आप ही आपका बॉडी टेम्परेचर को घटाएगा। याद रखिए, ये आपको आपके बॉडी को सपोर्ट कर रही है फीवर को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी देर तक, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो ये जो मैंने बताया ये भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसका कोई व्यापार नहीं हो सकता, ये घर पे सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है जिसको बेच के कोई कुछ कमा ले, राइट। और ये एकदम से हमारे हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर में यही हम यूज करते आए हैं। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, जो जिसके पैरों में जलन डायबिटीज की वजह से होता है, जिनको अल्टीमेटली पैर को काटना पड़ता है, तो उनको फिर दो हॉट में 4 मिनट, फिर ये 12 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड है ये, इसमें 1 मिनट, 5 मिनट हो गए, फिर 4 मिनट 1 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हार्ट को के ब्लड वेसल को डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, राइट। जब ये करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो सर्कुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो वो जो सेंसेशन है, जो उसको पेन होता था, वो खत्म होने लगेगा। कितनी देर में? आधे घंटे में। कब तक करना है? कुछ दिन करना पड़ेगा, जब तक पूरी तरह से सेंसेशन वापस नॉर्मल ना हो जाए। ये 30 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, 42 डिग्री 12 डिग्री, डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो इस 30 डिग्री के डिफरेंस में हमारे बॉडी में कई सारे इमरजेंसीज ठीक हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो किसी को एंजाइना हो गया, अगर मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक बड़ी समस्या है कि छोटी समस्या है, तो आप बोलेंगे बड़ी समस्या है। ठीक उसी तरह से अगर एक ऐसे हम एक ऐसे बंदोबस्त में, ऐसे शहर में रहे जहाँ पे टायर पंचर करने को ठीक करने की अनुमति रोड साइड किसी इंसान को दी नहीं गई है, वहां अगर किसी से बोलेंगे टायर पंचर में बड़ी समस्या की छोटी समस्या, बोलेंगे बहुत बड़ी समस्या है, तो करके ले जाएंगे, 1 महीना गाड़ी रखेंगे, 1 लाख रुपए आपसे लेंगे, तब जाके वो देंगे। हार्ट अटैक इज सेम। हार्ट अटैक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हालांकि आप चौंक भी जा रहे होंगे और आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बुद्धू इंसान है, हार्ट अटैक को छोटा बोल रहे हैं। वो इसलिए छोटा है हमारे लिए क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगले आधे मिनट में आपको सोल्यूशन बता दूंगा, तो आपको, और वो सारे रेफरेंसेस के साथ, मेडिकल रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे है। सोल्यूशन क्या है? हार्ट अटैक, जैसे ही हार्ट अटैक होगा, मतलब एंजाइना पेन की लगेगा कि किसी ने छुरा भोंक दिया, ऐसा दर्द अगर होगा, तो पहला स्टेप जो हम करते हैं, ये हार्ट है जो कि ऑलरेडी सफर कर रहा है, जिसपे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको एक और हार्ट दिया, सेकंड हार्ट, तो फौरन हम इस हार्ट को इस हार्ट से जोड़ देते हैं। जैसे ये जो बैटरी है, ये जो टॉर्च है, दोनों जो बैटरी जुड़ेंगी तभी लाइट आएगा, राइट। दोनों बैटरी आसपास रखी रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं तो लाइट नहीं आएगी। तो दोनों हार्ट को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मान लो नीचे बैठ के, नीचे बिठाते हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ। नीचे बैठ गए, बिठा दिया उसको, और ये दोनों पैरों को जोड़, ये हार्ट इस हार्ट के बिल्कुल नजदीक आ गया, जितना नजदीक आ सकता है। ये करने में 2-3 सेकंड लगेंगे। दूसरा स्टेप जब ये कर रहा है, अदरक, हमारे हॉस्पिटल देखेंगे कि अदरक अलग इमरजेंसी रूम में है, अदरक इतना बड़ा ले आए, वो चबाने लगा, अगर तो वो कॉन्शियस है तो चबाएगा तब तक जब तक आंसू ना आ जाए। जब वो आंसू आ रहे हैं, वो ऐसे बैठा है, चबा रहा है, दर्द अभी भी है, तब तक तीसरा स्टेप, इसका बंदोबस्त कर लिया। हमारे हॉस्पिटल में तो इसका बंदोबस्त है, ऑटोमेटिक है, गर्म पानी गीजर से डाल दिया, अब उसको चेयर में बिठा दिया, दोनों पैर इसमें डाल दिए। इसमें जब डालेंगे, दोबारा ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होगा, और डायलेट होने से ब्लड प्रेशर उसका रेगुलाइज होगा, राइट। आप देखेंगे कि उसकी जो एंजाइना है धीरे धीरे कम होने लगेगी। एंजाइना खत्म, सिम्टम खत्म, मतलब बीमारी खत्म, वो दिक्कत खत्म, वो इमरजेंसी खत्म। अब ये जो तरीका है, अगेन ये कोई मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सली प्रूवन तरीका है, राइट। तो और ये सारे तरीके हमने इसमें संजो के डाले हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये टूल आपके लिए भी है, ये एआई पपेट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पपेट, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि इंसान के इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया, अब मशीन आपको सिखा रही है कि आपको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने जो बताया, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारा उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, और ये आपको बताएगा, ये आप लेके जा सकते हैं। जाने से पहले आपके लिए अलग अलग रखा हुआ है, ये लड़की या लड़का दोनों में से एक, आप जाने से पहले वो गेट के उधर है, आप ले जा सकते हैं। अब क्या है, जो मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर किसी को फेंट हो जाए तो पैर क्रॉस, खड़े खड़े, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तो आदत डाल लीजिए, इसे कहते हैं लेग फिजिटिंग। ये जो आदत है, राइट, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा आप पैर ऐसे कर रहे हैं, और थकेंगे भी नहीं कभी। बीमार से बीमार इंसान भी जब पैर ऐसे हिलाता है तो वो थकता नहीं, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब टॉर्च की तरह दो बैटरियां काम कर रही हैं, ये बैटरी प्लस ये बैटरी, अब एक बैटरी काम कर रही है, अब दो बैटरी काम कर रही है। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि मुझे ऐसे करना है? उसके लिए बड़ा सिंपल है, ये टॉय तो मैं आपको दे दूंगा। आप जहां भी हो, ऑफिस में जो लोग जाते हैं, अपने कंप्यूटर के सामने इसको रख दीजिए। जितनी बार नजर उस पर पड़ेगी, आपको मैं याद आऊंगा, आज की बात याद आएगी, और आपके पैर हिलने की आदत में वो मदद करेगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये नहीं भी दिखेगा तो आपकी आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि एडिक्शन हो जाएगा फिर ऐसे पैर। हाँ, लोग आपको बोलेंगे यार कैसी आदत है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स इंसान ने बना दिए हैं। जितनी सारी मैंने बातें बताई, ये मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ है ही, ये हमारे एंशिएंट आयुर्वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, मानो ऐसे कि पंचर के वालों को ऐसे गायब कर दिया कि नए जनरेशन ने कोई पंचर वाला देखा नहीं, फिर अचानक उसके डैडी एक दिन म्यूजियम में दिखाने ले गए, देखो जी पंचर वाले ऐसे होते थे, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी एकदम, अरे ये क्या। ठीक उसी तरह से जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, जबकि हमारे पुराने शास्त्रों में ऑलरेडी है। और वो चीज को कलेक्ट करके डॉक्टर अनु यहीं पे है, आपने किताब में डाला, इसी किताब में। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं बोलूं ब्लड कैंसर, तो आपको लगेगा बहुत भयंकर बीमारी है। सोरियासिस, तो आपको लगेगा बहुत भयंकर है, ठीक ही नहीं होता। जबकि हम इन्हीं टेक्निक से रोशन आप हैं यहाँ पे? हाँ, रोशन यहाँ पे एक बार आ जाओ आप। इन्हीं टेक्निक से एक आम आदमी, जैसे एक पंचर लगाने वाला आम आदमी होता है ना, लेकिन आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर, इन्होंने कई सारे पेशेंट ठीक किए अपने घर पे रह के, और ये बुक में इनके हमने टेस्टिमोनियल डाले हैं, और इन्हीं तरह के और लोगों के टेस्टिमोनियल डाले हैं। बोलने का मतलब यह है, जिस तरह से कोई भी इंसान किसी भी इंसान की गाड़ी का पंचर ठीक कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, या वो रोक टोक की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरह से कुछ टेक्निक सीख के आप भी कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस में, यही चाहते हैं कि आप अपना डॉक्टर बने। आप ना तो किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल पे निर्भर हो, या फिर आप हिम्स पे भी निर्भर हो, आप खुद का डॉक्टर बने। और वो बनना बड़ा आसान है, और वो जो हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्न साइंस तो है ही, वो एंशिएंट आयुर्वेद भी है। एंशिएंट आयुर्वेद कैसे है वो बुक में तो है।